शब्द कहां जो तुझको टोके, हाथ कहां जो तुझको रोके, राह वही है, दिशा वही है, तू जिधर करे प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी शानदार श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हम एमपीपीएससी मेंस के सभी 3 मार्कर आपके लिए लेके आ रहे हैं। पेपर 1, 2 और 3 से संबंधित सभी 3 मार्कर आपके लिए लाए जाएंगे और पेपर 4 से संबंधित सभी 2 मार्कर प्रस्तुत किए जाएंगे। अकेला 3 मार्कर और 2 मार्कर ही नहीं साथियों, इनसे संबंधित जो मॉडल आंसर होता है वो भी आपके लिए लाया जा रहा है। और अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का हमारा चौथा लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। पर इसमें हम जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव के अलावा ईसाई, पारसी और इस्लाम, इनसे संबंधित भी जो 3 मार्कर हो सकते हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुल 77 3 मार्कर कराने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले जैन धर्म से संबंधित 3 मार्कर देखेंगे। पहला 3 मार्कर है जैन धर्म के अनुसार ज्ञान। साथियों, जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के ज्ञान की बात कही गई है। सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा जैन धर्म के अनुसार ज्ञान बताइए। संख्या है कुल 5। 5 संख्या मेंशन करना है और पांचों को बिल्कुल संक्षेप में वहां एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 3 लाइनें बस हमारे पास। जैसा मैं हर बार मेंशन करता हूं कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है 3 मार्कर में, ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, फैक्चुअल रहना है। क्लियर है? तो देखते हैं 5 जो है 5 प्रकार के ज्ञान है जैन धर्म में। पहले की बात करें मति। मति का मतलब होता है इंद्रिय जगत ज्ञान या इंद्रिय जनित ज्ञान। जो इंद्रियां मतलब सेंसेस के माध्यम से हम महसूस करके जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे मति या इंद्रिय जनित ज्ञान भी कहते हैं। नंबर 2 श्रुति। श्रुति का मतलब होता है श्रवण ज्ञान, जो सुनने के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। अवधि मतलब दिव्य ज्ञान, जो परमात्मा, अलौकिक शक्ति, ध्यान, उपासना, पूजा, इस सब के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। मनः पर्याय ज्ञान मतलब जो अन्य व्यक्तियों की मन स्थिति से हमें प्राप्त हुआ, दूसरों के माध्यम से प्राप्त हुआ। और साथियों केवल्य, आप सभी जानते हो केवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं बसता, इसी को केवल्य कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान जैन धर्म में हैं, जिन्हें आपको एज इट इज मेंशन करना है 3 मार्कर में। लिमिटेड वर्ड्स में 3 लाइन के अंतर्गत आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा है संलेखना। आप सभी जानते हैं जैन धर्म में संलेखना का मतलब होता है सुखपूर्वक, शोक रहित तरीके से स्वयं से स्वैच्छिक रूप से अपने प्राणों को त्यागना। जहां व्यक्ति भोजन, खाना पीना इस सब का परित्याग कर देता है और धीरे धीरे करके मृत्यु के करीब जाता है, इसी को संलेखना कहते हैं। अब इसको 3 मार्कर में कैसे प्रेजेंट करेंगे देखिएगा। पहला डॉट लिखा है, इसका अर्थ बताया हुआ है। साथियों अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। संलेखना का शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छाई का लेखा जोखा करना। दूसरा पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, सुखपूर्वक, शोक रहित मतलब कोई दुख नहीं है, मृत्यु का वर्ण करना मतलब स्वयं से खुशी खुशी मृत्यु को ग्रहण करना या वर्ण करना। और तीसरा डॉट यहां लिखा हुआ है साथियों कि जैन धर्म में इस शब्द का प्रयोग उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि उपवास रखना आदमी चालू कर देता है, धीरे धीरे खाना पीना त्यागता है और इस तरह से मृत्यु का वर्ण करता है सुखपूर्वक, शोक रहित तरीके से, बिना किसी ग्लानि के, बिना किसी दुख के। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। तो 3 लाइन में संलेखना से संबंधित 3 पॉइंट आपको बता दिए, ये काफी है आपको 3 मार्कर दिलवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, समय कम है, 3 मार्कर ज्यादा हैं। अगला देखिए कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है जैन धर्म से संबंधित, जिसमें जैन भिक्षुओं से संबंधित जो उनकी जीवनी है उसे लिखा जाता है, उसे लिखा गया है, आई एम सॉरी, जिसे भद्रबाहु द्वारा रचित माना जाता है। तो साथियों जैन तीर्थंकर, मैंने भिक्षु बोल दिया था उसके लिए सॉरी, जैन तीर्थंकर जो होते हैं उनकी जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई, उसे कल्पसूत्र कहा गया। आप सभी जानते हैं जैनिज्म में तीर्थंकर की परंपरा है। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है तारने वाला या पार लगाने वाला। वो लोग अपने तीर्थंकरों को ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं पर तीर्थंकरों के बाद मानते हैं, जो उन्हें इस जीवन से पार लगा दे, वो उनके लिए तीर्थंकर हैं। और आप सभी जानते हैं जैनिज्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले थे ऋषभदेव जी और आखिरी मतलब 24वें थे महावीर स्वामी जी। तो उन्हीं तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमने ये भी बता दिया क्या विषय है, तो
तीर्थंकरों की जीवनी है। और किसने लिखा? तो भद्रबाहु ने लिखा। दोनों बातें बता दी, 3 नंबर काफी है, आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तीर्थंकर पे ही आगे 3 मार्कर। देखिए अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, संबंध किससे है? जैन धर्म से है। तात्पर्य क्या है इसका? पार लगाने वाला या मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। और इनकी कुल संख्या है 24। 3 पॉइंट दे दिए, काफी है। आगे बढ़ते हैं। निर्ग्रंथ, साथियों जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें से जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, मतलब पार्श्वनाथ महाराज, पार्श्वनाथ के जो शिष्य हुए उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। तो देखिए क्या लिखा है, पार्श्वनाथ के शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा गया। काफी है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, गणधर, साथियों जो महावीर स्वामी जी के 11 शिष्य हुए उन्हें गणधर कहा गया। तो देखिए क्या लिखा है, महावीर के कुल 11 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा गया। कट टू कट बात करनी होती 3 मार्कर में। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट है ही नहीं तो क्या लिखोगे उसमें? क्लियर है, जितने फैक्ट हो उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना है, विषय से नहीं भटकना होता है, जो बिंदु है उसी से रिलेटेड लिखना होता है, 3 लाइन के अंदर लिखना है, शब्द या सेंटेंस फॉर्मेशन से बचना होता है। क्लियर। अगला देखते हैं साथियों, पार्श्वनाथ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैनिज्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, तो उनमें जो 23वें नंबर के थे वो पार्श्वनाथ महाराज थे। पर क्या इतना बताना काफी है? बिल्कुल नहीं। साथियों पार्श्वनाथ जी जो थे, इन्हें हजारीबाग मतलब आज के झारखंड में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप सभी जानते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था, जिन्हें कहा जाता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर जो महावीर स्वामी आए थे उन्होंने 5वां महाव्रत दिया था इस संसार को, जिसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो शुरू के 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। पर इन 4 के अलावा 5वां किसने दिया था? तो 5 महाव्रत दिए थे महावीर स्वामी जी ने। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में पूछे तो 4 महाव्रत मेंशन जरूर करना, यही इनका 3 मार्कर बनेगा। आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, परिचय, 23वें नंबर के तीर्थंकर थे जैसा मैंने बताया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कामा करके आप मेंशन कर देना कि इक्ष्वाकु वंश के राजा के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे। क्लियर। नंबर 2, ज्ञान की प्राप्ति, हजारीबाग के संवेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नंबर 3, प्रतिपादन, साथियों 4 महाव्रत मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का इन्होंने प्रतिपादन किया। अब कई महानुभाव ऐसे होंगे कि इनको भी एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे, अरे भैया तो क्या महाव्रत पे प्रश्न पूछा है? नहीं, प्रश्न किस पे पूछा गया है? पार्श्वनाथ महाराज पे। तो इन्हीं पे फोकस रखना है, हम भटक जाते हैं 3 मार्कर में। क्लियर। उससे संबंधित बातें बताओ जो शीर्षक है, जो क्वेश्चन है, बट उन बातों से संबंधित अगली बातें बताना चालू कर देते हैं हम, तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये इसका 3 मार्कर होगा, 3 मार्कर पार्श्वनाथ जी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, महावीर स्वामी जी के अन्य नाम। साथियों महावीर स्वामी के बहुत सारे नाम थे, हर नाम को मैं मेंशन करूंगा और बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में उसका तात्पर्य बता दूंगा। इतना आप लिख के आएंगे, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। देखिएगा, पहला नाम है वर्धमान। वर्धमान है इनके बचपन का नाम, कॉमा करके या पूर्ण विराम करके दूसरा नाम लिख दिया जिन। जिन क्यों है भैया? जो केवल की प्राप्ति जब उन्हें हुई, मतलब वास्तविक ज्ञान की, उसके कारण उन्हें जिन कहा गया। और यह नाम दिया गया जिसका तात्पर्य होता है विजेता। तो क्यों दिया गया? क्योंकि उन्हें केवल्य की प्राप्ति हो गई थी। और इसका तात्पर्य क्या होता है? विजेता। विजेता मतलब जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। क्लियर। अरहत मतलब होता है, एक नाम इनका अरहत भी है, अरहत का मतलब होता है योग्यतम। क्लियर। इसके अलावा निर्ग्रंथ एक इनका नाम था, मतलब बंधनों से मुक्त होने के कारण ये नाम दिया गया। तो साथियों सारे नाम बताने हैं, उनका तात्पर्य बताना है। इस तरह से आप लिमिटेड वर्ड्स में अपना काम पूरा कर लेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के आधारभूत सिद्धांत। साथियों पूरा जैनिज्म, पूरी जैन फिलोसॉफी किन बिंदुओं पर आधारित है? तो पहला बिंदु तो ये कि भाई पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है, ऐसा जैनिज्म का मानना है। दूसरा, अब चूंकि पुनर्जन्म होता है तो आत्मा जैसा भी कुछ होता होगा। क्लियर। तो ये पुनर्जन्म को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं। अब पुनर्जन्म को मान क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कर्म फल के सिद्धांत को मानते हैं। इनका मानना है कि आज आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपका इकट्ठा हो जाएगा और उसे भोगने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म जो हो रहा है उसमें ये कर्म के सिद्धांत को भी मान रहे हैं। और चूंकि पुनर्जन्म हो रहा है तो किसका होगा? शरीर तो मर गया, ऑब्वियसली आत्मा का होगा। तो इन 3 बातों में का बिलीफ है। तो जरा देखिएगा, इसी को हम संक्षेप में 3 मार्कर के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जैन धर्म आत्मा नंबर 1, वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्लियर। जहां उसका मानना है कि कर्म के अनुसार
संचित मतलब इकट्ठा हुआ जो कर्मफल है उसे भोगने के लिए मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। दैट्स इट। देखिए आप लगभग 2 लाइन में 1.5 लाइन में मैंने बात कंप्लीट कर दी और सब कुछ बता दिया, काफी है 3 मार्कर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं साथियों, अनंत चतुष्टय, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड अवधारणा है। तो देखो पहला पॉइंट, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत, इसमें दोस्तों कुल 4 तत्वों का समावेशित रूप बताया गया। अनंत चतुष्टय में 4 तत्वों की बात हुई है। पहला अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत सुख और चौथा अनंत वीर। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जीवन अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। मतलब जैनिज्म का यह मानना है कि जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका जीवन अनंत चतुष्टय मतलब इन 4 चीजों से युक्त हो जाता है। कौन कौन सी 4 चीजें? उसके जीवन में अनंत ज्ञान हो जाता है, उसके जीवन में दर्शन फिलोसफी अनंत हो जाती है, उसके जीवन में अनंत सुख हो जाता है और अनंत वीर्य की स्थिति पैदा हो जाती है। क्लियर है? यह है जैनिज्म का मानना। तो मैंने 3 पॉइंट में आपको बता दिया। पहला, ये जैन धर्म का सिद्धांत है, यह भी बताना जरूरी है किसका सिद्धांत है। क्लियर है भाई? हो सकता है बौद्ध का हो, तो बताइए जैनिज्म का है। दूसरा, कितने तत्वों की बात हुई है? 4 की। पर ये 4 तत्व कब मिलेंगे? जब व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाएगा? ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये स्थिति आएगी। क्लियर? अगला देखें साथियों, आगम। आगम जो है ये जैन धर्म का ही एक प्रमुख ग्रंथ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, ये प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और तीसरा पॉइंट साथियों, इसमें कुल 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र हैं। तो सीधी सी बात, किसी भी ग्रंथ के बारे में आता है तो आपको यही बताना होता है कि ये किस सिद्धांत या किस विचारधारा से संबंधित है, दूसरा एक किस भाषा में लिखा हुआ है, और तीसरा इसमें क्या क्या है, वही हमने बता दिया। काम कंप्लीट हो गया। 3 पॉइंट कट टू कट। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, कैवल्य। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वास्तविक ज्ञान जिसके बाद संसार में कुछ नहीं बचा। क्लियर? जिसके बाद व्यक्ति जो है वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उस अवस्था को जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहलाती है। हाँ भैया। पॉइंट नंबर 2, कैवल्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, मतलब जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो मैंने बोला। पॉइंट नंबर 3, केवल प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवलिन कहलाता है। तो कभी केवलिन आ जाए ना 3 मार्कर में, केवलिन, यदि ये आ जाए 3 मार्कर में तो लिख देना केवल प्राप्त कर चुका व्यक्ति केवलिन कहलाता है। क्या मतलब होता है? जीवन मरण के कुचक्र से आप मुक्त हो गए, बंधन रहित हो गए, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। निर्जरा। साथियों जब आप जैनिज्म पढ़ते हो तो आप सुनते हो कि जैनिज्म में केवल्य मतलब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, उसके लिए एक रास्ता बताया गया है कि इस रास्ते पे चलो आपको केवल्य मतलब वास्तविक ज्ञान मिल जाएगा। उस रास्ते को कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। क्या कहा जाता है? निवृत्ति मार्ग। तो रास्ता है निवृत्ति मार्ग, कहां तक पहुंचाएगा? केवल्य मतलब वास्तविक ज्ञान तक। ठीक है भैया। अभी जो निवृत्ति मार्ग का रास्ता है ना, इसमें भी जीवन में कुल 3 चरण होते हैं। पहले को बोलते हैं आश्रव, दूसरे को बोलते हैं संबर और तीसरे को बोलते हैं निर्जरा। तो ये जो निर्जरा है ना, ये अंतिम चरण है। जैसे ही ये चरण आता है मतलब व्यक्ति को क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। दैट्स इट। मतलब व्यक्ति केवल की प्राप्ति कर गया, मतलब व्यक्ति अपने कर्म फल से मुक्त हो गया। मतलब जो कर्म वो कर रहा था, उसका जो फल इकट्ठा हुआ था, वो सब उसने भोग लिया। क्या बात है? क्लियर है? यह है निर्जरा। ये मैं बिल्कुल संक्षेप में ही बता सकता हूं क्योंकि मैं यहां आपको टॉपिक समझाने नहीं आया। मेरा उद्देश्य 3 मार्कर आप तक पहुंचाना, अन्यथा हम टॉपिक से भटक जाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं तो देखें इसमें क्या लिखा। तीसरा या अंतिम चरण, मैंने अभी बताया 3 चरण है, आश्रव, संवर और निर्जरा। तो तीसरा और अंतिम चरण जिसमें मनुष्य संचित कर्म फल मतलब जो उसके कर्म के हिसाब से फल इकट्ठा हुआ था उसे भोग चुका है। अब जब तुमने कर्म किए उसके हिसाब से जो फल मिला वो तुमने भोग लिया। अब जब सब भोग लिया तो बचा है क्या कुछ भोगने को? नहीं बचा। तो क्या फिर पुनर्जन्म लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो जन्म और मरण इस चक्र से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। यही तो है बंधन मुक्त होना और मोक्ष। और वह सुख दुख से मुक्त होकर केवल्य को प्राप्त कर जाता है। क्या बातें क्लियर है? तो आपसे कभी पूछे कि निर्जरा क्या है तो कहना तीसरा चरण, जिसमें क्या कर लेता है मनुष्य? अपने कर्मफल को भोग के फ्री हो जाता है, उसके जीवन में हर तरह का बंधन खत्म हो जाता है। अब जब वो मरेगा तो उसे कुछ भोगने के लिए पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं है। यही अवस्था केवल या परम ज्ञान की भी है। क्या बातें क्लियर है? इसको हम नित्य संक्षेप में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। निवृत्ति मार्ग अब भी मैंने आपको बता दिया कि भैया वह रास्ता जो केवल तक ले जाए निवृत्ति मार्ग है, पर
ये रास्ते पे चलने के क्रम में हमें दो चीजों का पालन करना पड़ता है। पहले को बोलते हैं त्रिरत्न और दूसरे को बोलते हैं पंच महाव्रत। जरा देखिएगा, केवल प्राप्ति के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करना होता है उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है, जिसके दो प्रमुख तत्वों पर बल दिया गया है। मतलब इस पूरे मार्ग में दो तत्वों की बात होती है। पहला है त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है भैया? त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक आचरण। सम्यक मतलब संतुलित, या मैं यूं कहूं बिल्कुल सत्य वाला दर्शन, उस हिसाब से संतुलित ज्ञान और उस हिसाब से संतुलित आचरण करो। पर आचरण करने के क्रम में कहा जाता है कि जो तुम आचरण कर रहे हो तो इस आचरण में 5 बातों का ध्यान रखो। कितनी बातों का? 5। उन 5 बातों को ही कहा क्या जाता है? पंच महाव्रत, जिसमें आती है 5 चीजें: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्या बात है? क्लियर है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिरत्न का जो तीसरा वाला रत्न है सम्यक आचरण, इसी से संबंधित है पंच महाव्रत, क्योंकि आचरण में ही तो इन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या बात है? क्लियर है? तो ये है ओवरऑल निवृत्ति मार्ग। साथियों 3 मार्कर में लिख देना। अगला त्रिरत्न आ गया, लो इधर ही समझा देना था, मैंने वहां क्यों समझाया। देखिए, सम्यक दर्शन मतलब कई तरह के विचारों का अध्ययन करो, उनका मूल्यांकन करो, उसके बाद एक संतुलित और एक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करो। यह है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान मतलब बिल्कुल वास्तविकता से परिचित रहो, संतुलित ज्ञान प्राप्त करो, बिल्कुल किसी तरह का एक्सट्रीमिस्ट वाला एटीट्यूड नहीं रखना। इसके बाद असम्यक आचरण मतलब आप किस तरह की अभिव्यक्ति कर रहे हो जो कि संतुलित होनी चाहिए। क्या बातें क्लियर है? इसी को कहा जाता है त्रिरत्न। और इस आचरण में ही हम जो आचरण कर रहे हैं उसी को तो हमारी अभिव्यक्ति कहते हैं ना, एक्सप्रेशन। इस आचरण में ही 5 बातों का ख्याल रखा जाता है तो हो जाता है पंच महाव्रत। तो त्रिरत्न के तीसरे वाले से ही संबंधित है पंच महाव्रत। देखिएगा, अगला है सप्त भंगी ज्ञान। साथियों जैनिज्म में ऐसा कहा जाता है कि संसार जो है ना, उसमें हर चीज के कई स्वरूप होते हैं और उन स्वरूपों की संख्या बताई गई है 7। जैसे ये स्लाइडर है, क्लियर? तो यहां से देखने पर ये अलग दिख रहा है, आपकी तरफ से देखने पर अलग दिखेगा, इधर की तरफ से देखने पर अलग मिलेगा दिखेगा। इस तरह से इसके 7 स्वरूप हो सकते हैं, क्लियर? तो कोई भी एक स्वरूप या कोई भी एक दर्शन एक तरफ से देखना उसे पूरा नहीं बनाता, हर तरफ से देखना पड़ेगा, क्लियर? यही है सप्तभंगी ज्ञान। तो जैनिज्म में क्या कहा गया कि सांसारिक विषयों के संबंध में हमारा जो नजरिया है उसकी भिन्नता के कारण, मतलब कितने डिफरेंट नजरिए, उसकी भिन्नता के कारण उसके 7 आयाम या डायमेंशन या रूप बताए गए हैं। इसी को सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं। क्या बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला है स्यादवाद। अब भैया सप्तभंगी ज्ञान से ही संबंधित है स्यादवाद। क्या है सप्तभंगी ज्ञान? कि भैया किसी भी चीज के 7 अलग अलग रूप हो सकते हैं, अतः कोई भी एक रूप कंप्लीट नहीं है। अतः आप कुछ भी बोल रहे हो उसको बोलने से पहले उसके आगे लगाओ शायद। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण सत्य नहीं है और वो पूरी तरह असत्य भी नहीं है। अतः कुछ भी बोलने से पहले क्या लगाओ? शायद, कि शायद मेरे हिसाब से ऐसा है। क्यों? क्योंकि दूसरे के हिसाब से दूसरा भी हो सकता है। अतः आपके द्वारा कही गई बात पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है। अतः हर बात को कहने के पहले उसके आगे लगाओ शायद। यही है स्यादवाद का सिद्धांत। जरा देखिएगा, जैन मुनियों के अनुसार सांसारिक वस्तुओं को पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत कहना क्या होगा? त्रुटिपूर्ण, क्योंकि कुछ भी पूरी तरह गलत भी नहीं है और कुछ भी पूरी तरह सही भी नहीं है। हर चीज में थोड़ी थोड़ी सत्यता और थोड़ी थोड़ी असत्यता होती है। संभावित त्रुटियों से बचने के लिए आप हर चीज क्या है, क्या लगाओ? शायद। इसी को कहा जाता है स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत। दैट्स इट। तो इस तरह से इसको 3 लाइन में अपन ने प्रेजेंट कर दिया। मैं संक्षेप में समझाते भी जा रहा हूं और चीजें लिख के भी बताते जा रहा हूं। अगला ये भद्रबाहु, इनके बारे में हम देख चुके हैं। साथ ही जैन भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी जैन धर्म की दीक्षा दी थी। इसके अलावा भद्रबाहु जो है, इन्हीं ने कल्पसूत्र की रचना भी की थी, जो कि तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है। अभी हमने देखा, एक स्टोरी और सुन लीजिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध एम्पायर में जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के ही नेतृत्व में जैन भिक्षु लोग और
स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण की ओर चले गए थे। यही है भद्रबाहु। तो देखिए क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1 कल्प सूत्र के रचनाकार, और पॉइंट नंबर 2 आप लिख सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और तीसरा आप लिख सकते हो कि मगध में पड़े 12 वर्षीय अकाल के दौरान इन्हीं के नेतृत्व में दक्षिण भारत पलायन किया गया था। ये 3 बातें हो जाएंगी भद्रबाहु से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिक्षु या भिक्षुणी, साथियों जैनिज्म में जो लोग पूरी तरह गृहस्थ जीवन छोड़कर पूरी तरह संतत्व को, संन्यास को धारित कर लेते हैं, घर से निकल जाते हैं, तो वो पुरुष जो है वो भिक्षु कहलाते, वो महिलाएं जो है वो भिक्षुणी कहलाती हैं। देखिए जरा क्या लिखा है, भिक्षु मतलब पुरुषों का तपस्वी वर्ग, पूरी तरह तपस्या में लीन हो गए, घर संसार छोड़ दिया। भिक्षुणी मतलब तपस्या करने वाली महिला का वर्ग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है श्रावक और श्राविका। अब इन्हीं का थोड़ा सा अपोजिट, जब कोई पुरुष सांसारिक जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, घर में रहते हुए साथ में जैनिज्म का पालन कर रहा है, वो श्रावक है, और इसी तरह की महिला श्राविका है, और जो पूरी तरह छोड़ दे रहे हैं घर, वो हो गए भिक्षु और भिक्षुणी। तो देखिए साथियों, श्रावक क्या है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म को मानने वाला पुरुष। इसके अलावा श्राविका क्या है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म को मानने वाली महिला, कि गृहस्थ जीवन भी चल रहा है और जैनिज्म भी चल रहा है। पंच महाव्रत अभी मैंने चर्चा की थी, 5 तत्वों के अनुपालन की बात की जाती है आचरण के दौरान, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए क्या लिखा है, तीसरा रत्न मतलब सम्यक आचरण भी बताया, उसके दौरान व्यक्ति को अपने आचरण में जिन 5 तत्वों को शामिल करना होता है वही पंच महाव्रत हैं, है ना। और 5 को देखो लिखा है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का संक्षेप में ब्रैकेट में लिखा है तात्पर्य चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब देखिए ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखा है तृष्णा ना रखना, अटैचमेंट ना रखना। और 5वां ब्रह्मचर्य के ब्रैकेट में लिखा है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इच्छाओं पर, वासनाओं पर, कामनाओं पर नियंत्रण रखना। ये 5 चीजें मिला के कहलाती है पंच महाव्रत, जो सीधे संबद्ध है त्रिरत्न के सम्यक आचरण से, जिसे मैं पीछे बता चुका हूं। और इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी, क्योंकि पूरी बात बता दी आपने 3 लाइन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रथम जैन संगति। साथियों जैनिज्म में कुल 2 संगति हुई। संगतियों से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो मैं सीधे आपको फ्रेमिंग बता रहा हूं, एज इट इज छाप के आना, क्योंकि संगति में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लिखे कौन सा नहीं लिखे। इस तरह से फ्रेमिंग करके आना, काम पूरा हो जाएगा। देखिए पहली संगति, पहली हेडिंग दीजिएगा आयोजन। आयोजन हुआ था कब और कहां, इसको साथ में लिख देना, 300 ईसा पूर्व और पाटलिपुत्र। दूसरा आयोजक, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो अध्यक्ष और राजा का नाम बाजू बाजू में हेडिंग दे देना आयोजक। अगला है कार्य, इनका कार्य क्या था, जैन धर्म ग्रंथों का 12 अंगों में संकलन किया गया, पॉइंट नंबर 1। और पहली बार श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जैन धर्म का विभाजन हुआ। ये प्रमुख काम हुए थे इस संगति के दौरान। अब देखिए आप, मैंने ये भी बता दिया कब हुआ, कहां हुआ, कौन अध्यक्ष था, कौन राजा था, ये भी बता दिया साथियों, और काम क्या क्या हुए ये भी बता दिया। और देखिए 3 लाइन के अंतर्गत आंसर कंप्लीट किया, कोई कंटेंट, कोई तत्व नहीं छूटा, और शानदार फ्रेमिंग हुई है, आपको पूरे नंबर दिलवाएगी। अगला देखिएगा, इसी तरह से द्वितीय जैन संगति आए तो सेम आयोजन लिखना, तो कब हुआ और कहां हुआ, कॉमा कॉमा करके। नंबर 2 आयोजक में अध्यक्ष का नाम मेंशन कर दिया। इसके अलावा कार्य बता दिए कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया, मतलब फाइनल अंतिम रूप दिया गया, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र हैं। तो ये 3 पॉइंट सेम है, आयोजन, आयोजक और कार्य से संबंधित, यही करके आना है। संगति में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पंच स्कंद क्या होता है साथियों, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों का बना होता है, पंच तत्व, उसी सिद्धांत को माना गया है बौद्ध धर्म में। अब देखिए हम बौद्ध धर्म में शिफ्ट कर रहे हैं, जैनिज्म से रिलेटेड हो गया, बौद्धिज्म पे आ गए हम। बौद्ध धर्म में मानव शरीर को 5 स्कंदों से निर्मित माना गया है, दैट्स इट। मानव शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है वो है 5 स्कंद अकॉर्डिंग टू बौद्धिज्म। पर मेंशन करना है कि कौन से धर्म की बात हो रही है, बौद्धिज्म की बात हो रही है। उपोसत मतलब क्या है, किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणी जो धर्मावार्ता मतलब धर्म से रिलेटेड बातचीत के लिए इकट्ठे होते हैं ना भैया, उसे उपोसत कहा जाता है। ये भी बौद्धिज्म से रिलेटेड बात है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखें, प्रवज्या। साथियों गृहस्थ जीवन के त्याग को प्रवज्या कहा गया। तो सीधे टर्मिनोलॉजी आएगी कि प्रवज्या मतलब क्या, तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देता है उसे प्रवज्या कहते हैं। अगला है साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन। आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है अपने 5 सन्यासी साथियों के साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों तक तपस्या की थी पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। इतने में ही सुजाता नाम की कन्या आती है, उन्हें खीर खिलाती है, वो खीर खा लेते हैं और जो मूर्छित अवस्था है उससे बाहर आ जाते हैं।
पर जो 5 साथी सन्यासी थे वो रूठ के चले जाते हैं कि तुमने इस तरह की तपस्या कैसे तोड़ दी खीर खा के। ये पूरा प्रकरण था, आप सभी जानते हैं। अतः जब गौतम बुद्ध दोबारा ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे और उन्हें 8वें ही दिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उन्हीं रूठे हुए साथियों को मनाने के लिए गए ऋषि पत्तन मतलब सारनाथ, और वहां उन्होंने उन्हें पहली बार उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध द्वारा जब पहली बार धर्म का उपदेश दिया गया, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किसे दिया था उन्होंने? अपने 5 रूठे हुए साथी सन्यासियों को। कहां दिया था? ऋषि पतन सारनाथ में दिया था। अब देखिए इसी बात को हमने किस तरह से लिखा है नॉर्मल थ्योरी में। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम ने ऋषि पत्तन जाकर रूठे हुए सन्यासी साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो क्या है, कहां हुई और किसके संबंध में हुई, तीनों बातें बता दी, पूरे नंबर मिल जाएंगे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला देखें सारनाथ। तो देखिए वही ऋषि पत्तन सारनाथ जहां जाके गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया था। तो देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल है और यहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किसे? 5 सन्यासियों को। दैट्स इट। तो प्लेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्षणिकवाद, साथियों आप सभी जानते हैं क्षणिकवाद नाम समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, हर चीज क्षण भर के लिए है। क्लियर? और ये सिद्धांत जो है वो बौद्धिज्म से रिलेटेड है। क्लियर? तो कोई भी चीज सार्थक नहीं है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, क्षण भर के लिए है। यह सिद्धांत बौद्धिज्म का है। देखिए क्या लिखा है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत जिसका तात्पर्य है संसार की सभी वस्तुओं व उपलब्धियों को शाश्वत ना होकर परिवर्तनशील मानना। कुछ भी चीज, चाहे कोई उपलब्धि हो आपकी, कोई अचीवमेंट हो, कोई दुख हो, कोई खुशी हो या कोई वस्तु हो, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब परिवर्तनशील है। यह अवधारणा क्षणिकवादी अवधारणा है। द्वादश निधान, साथियों यह भी बौद्धिज्म का ही एक सिद्धांत है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि हमारे जीवन का जो दुख है उस दुख का कुछ कारण है। राइट? कारण क्या है? तो 12 ऐसी चीजें हैं जो क्रमिक रूप से हमारे जीवन में आती हैं और दुखों का कारण बनती है। उन 12 चीजों के या उन 12 तत्वों के क्रमिक स्वरूप को ही द्वादश निधान चक्र कहा जाता है। मतलब 12 ऐसे तत्व हैं जो एक के बाद एक होते जाते हैं। एक होता है, उसके कारण दूसरा होता है, उसके कारण तीसरा होता है। ऐसे टोटल कितने तत्व हैं? 12। उन सभी का जो एक समायोजित रूप है वो हमारे जीवन के दुख का कारण बनता है। वही है द्वादश चक्र। जरा देखिए क्या लिखा है, बौद्ध धर्म में उत्पन्न दुखों के लिए 12 तत्वों को क्रमिक रूप से जिम्मेदार माना गया है। क्रमिक शब्द जरूर लगाना, क्रमिक रूप से, एक के कारण ही दूसरा होता है ना। क्रमिक रूप से जिम्मेदार माना गया है जिसे द्वादश निधान चक्र कहते हैं। अब ये 12 चीज कौन कौन सी है? देखो मैंने इन्हें भी मेंशन किया है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा और मरण। ये 12 तत्व हैं। तो साथियों इस तरह से इसे प्रेजेंट करना है, पर कीवर्ड्स नहीं भूलिएगा। जैसे मैंने यहां मेंशन करा क्रमिक रूप से, ये जरूर बताना है। उसके अलावा पूरे 12 के नाम बताना है। तीसरा ये बताना है किस धर्म से संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म, और ये बताना है संबंध काय से है। तो उत्पन्न दुखों के 12 कारण है, उससे इसका संबंध है। तो सारी चीजें बता दी। देखिए 3 लाइन में भी कंप्लीट हो गया, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतीत्य समुत्पाद। ये भी इसी संबंधित है। प्रतीत मतलब होता है ऐसा होने से, समुत्पाद मतलब होता है ऐसा होता है, मतलब जो भी हो रहा है हर उस घटना के होने का कुछ कारण है। इसी को कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद। देखिए क्या लिखा है, ऐसा होने पर मतलब प्रतीत, ऐसा होता है मतलब समुत्पाद। इन दोनों को मिला के बना प्रतीत समुत्पाद। अर्थात किसी एक घटना से दूसरी घटना की संभावना होती है, इसी को कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद। ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्लियर? जैसे वो 12 चक्र अपन ने पढ़े, एक के होने से फिर दूसरा होगा, दूसरे के होने से तीसरा होगा, यही तो है प्रतीत समुत्पाद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अष्ट महास्थान, मतलब कुल 8 ऐसे स्थान है जिन्हें महास्थान का दर्जा प्राप्त है बौद्धिज्म के अनुसार। तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए साथियों। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास, राजगृह और वैशाली। ये 8 स्थान ऐसे हैं जिन्हें बौद्धिज्म में अष्ट महास्थान कहा जाता है। तो आप एक लाइन और यहां ऐड कर सकते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अष्टांगिक या स्वर्णिम मार्ग या मध्यम मार्ग। साथियों बौद्धिज्म में ही ये बताया गया है। जैसे जैनिज्म हमने देखा था कि केवल मतलब जीवन के वास्तविक ज्ञान की प्राप्त करनी है तो एक निश्चित मार्ग मतलब निवृत्ति मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। क्लियर? उस मार्ग के कितने चरण थे? 3, आश्रव, संवरण, निर्जरा। अभी हमने चर्चा की थी। और उसमें 2 चीजों का पालन करना पड़ता था, त्रिरत्न और पंच महाव्रत। अभी हमने देखा था, वो जैनिज्म से रिलेटेड था। सेम बौद्धिज्म में भी कहा गया कि जीवन के लक्ष्य को जब प्राप्त करना है तो आपको यहां भी एक रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, पर यहां के रास्ते को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग, स्वर्णिम मार्ग या मध्यम मार्ग। मध्यम
मार्ग क्या? 8 कुछ चीजें बताई गई हैं जिनका यदि आप पालन करें तो आपका रास्ता सुगमपूर्ण हो जाएगा। चूंकि 8 चीजें हैं इसलिए नाम दिया अष्टांगिक मार्ग। जीवन सुखमय हो जाता है इसलिए नाम दिया गया स्वर्णिम मार्ग। अब देखो इसे लिखेंगे किस तरह 3 मार्कर में। अतिवादी स्वरूप का खंडन करते हुए मध्यम स्थिति को अपनाना ही मध्यम मार्ग है। अब इसमें कुल 8 चीजें हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक मतलब होता है संतुलित। तो संतुलित होना पहली बात, तो मध्यम स्थिति, अतिवाद से बचना, तो अतिवादी नहीं रहोगे, संतुलित रहोगे। कितनी चीजों में? 8 चीजों में। दृष्टि मतलब देखो संतुलित होके, संकल्प कमिटमेंट जो हम करते हैं संकल्प वो संतुलित होकर करो, वाक बोलो संतुलित। इस तरह से 8 चीजें संतुलित होकर करने को कही गई। यही है अष्टांगिक मार्ग और इस तरह से आप लिखेंगे। क्या बातें क्लियर है? तो आप देखिए सब बता दिया हमने कि अतिवादी चीजों का खंडन करना है, मध्यम अवस्थिति रखनी है और इस मध्यम अवस्थिति में भी 8 चीजों का ध्यान रखना है। दैट्स इट, ये है कंप्लीट आंसर। अगला देखें, आर्य सत्य। साथियों बौद्धिज्म में 4 चीजों को अल्टीमेट ट्रुथ कहा गया है, आर्य सत्य माना जाता है। क्या है वो 4 चीजें? सर्वम दुखम मतलब हर जगह दुख है, दुख समुदाय मतलब दुख का कुछ कारण है, दुख निरोध मतलब उस दुख को रोका जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब उस दुख को रोकने के लिए एक रास्ते पे चलना पड़ेगा, वही रास्ता जो अभी हमने बताया, ये अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 चीजों को आर्य सत्य कहा जाता है। अब इसको लिखो कैसे? बिल्कुल सीधे लिख दो। पॉइंट नंबर 1, दुख सर्वम दुखम मतलब संसार दुखमय है। दूसरा, दुख समुदाय मतलब दुख का कुछ कारण है। तीसरा, दुख निरोध मतलब दुख को रोका जा सकता है। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख को रोकने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब ये चारों चीजें आपने इस तरह से लिख दी। और देखिए मैं बार बार कहता हूं कि आप हेडिंग्स दे दें, तात्पर्य लिख दें, तो आपका आंसर छोटा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। दूसरा, एक लाइन में आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं पूर्ण विराम करके, यदि लाइन बची हुई है तो, बस चीजें स्पष्ट दिखनी चाहिए। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जैसे जैनिज्म में 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हैं। क्या है वे 3 रत्न? इसके अंतर्गत 3 बातें आती हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रिरत्न कहा जाता है बुद्धिज्म के अनुसार। क्या बातें क्लियर है? देखिए ये जो लेक्चर है 3 मार्कर को समर्पित है, जिसमें हम आपके सामने ज्यादा 3 मार्कर लाना चाहते हैं, बट हम बिल्कुल संक्षेप में समझाना भी चाहते हैं ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो क्विक रिवीजन के साथ ज्यादा 3 मार्कर से आपको अवगत कराना है। क्लियर है? इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं समझा रहा हूं चीजों को। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 10 शील। साथियों बौद्ध धर्म में 10 बातों को जीवन में उतारने की बात कही गई, उसी को 10 शील कहते हैं, ताकि मनुष्य का जीवन दुखों से दूर रहे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 10 तत्व युक्त एक सदाचारी जीवन के जरिए दुखों से दूर रहने की बात कही गई है। अब वो 10 चीजें क्या हैं? लिख दो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्यपान का निषेध, असमय भोजन का त्याग, सुखद बिस्तर का त्याग करो, धन का संचय मत करो, स्त्रियों से दूरी रखो और संगीत वगैरह से भी दूरी रखो। ये 10 सीख दी गौतम बुद्ध ने। इसी को कहा जाता है 10 शील, जो जीवन को सदाचारी बनाते, दुखों से दूर रखते हैं। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। बोधिसत्व। साथियों गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का अध्ययन बोधिसत्व कहलाता है। तो सीधा हमने लिख दिया, बुद्ध के पूर्व जन्मों या ज्ञान प्राप्ति के पहले की अवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को बोधिसत्व कहते हैं। और इसके माध्यम से चाहो तो दूसरा पॉइंट ऐड करके लिख दो, ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। मतलब ज्ञान प्राप्ति के द्वार बाकियों के लिए खोलना भी बोधिसत्व है। त्रिपिटक नाम समझ में आ रहा है? त्रिपिटक मतलब 3 बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो 3 ग्रंथ हैं, उन तीनों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। साथियों देखिएगा क्या लिखा है, बौद्ध धर्म का आधार और मूल ग्रंथ है। क्लियर? जो 3 ग्रंथों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन है वे 3 ग्रंथ? पहला विनय पिटक जो उपाली ने लिखा, दूसरा सुत्त पिटक जो आनंद ने लिखा, तीसरा अभिधम्म पिटक जो मोगली पुत्र तिस्य ने लिखा। तो सीधे आप आंसर लिख देंगे, काम हो जाएगा। प्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे? बौद्ध धर्म का एक आधारभूत ग्रंथ जिसमें 3 ग्रंथों का संकलित रूप विद्यमान है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ब्रैकेट में राइटर्स मतलब रचनाकार के नाम जरूर मेंशन कर देना, सही नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए वो जो त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, उन सब से रिलेटेड भी 3 मार्कर अलग से पूछा जा सकता है। तो अब जब उनको फोकस करके 3 मार्कर बने तो भैया उनके अंदर का विषय भी बता देना। बड़ी बेसिक सी बात है। यहां हमने इनके अंदर के विषय क्यों नहीं बताए? क्योंकि मुद्दा ये नहीं थे, मुद्दा ये था। क्लियर?
बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जो मुद्दा है उसको एक्सप्लेन करो, उसके अंदर की चीजों को एक्सप्लेन मत करो। बट जब अंदर की चीज पूछ ली अब तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए विनय पिटक, तो पहला बताएंगे रचनाकार कौन है, उपाली। वर्णन क्या है इसमें, भिक्षुओं के लिए आचार संहिता का उल्लेख किया है। भाई गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए क्या आचार संहिता होनी चाहिए, क्या आचार नियम होने चाहिए, उनकी बातें कही थी, उन सभी को संकलित करके उपाली ने ये लिख दिया। चलिए अगला देखें, सुत्त पिटक। इसके रचनाकार आप जानते हैं आनंद है। इसमें वर्णन किस चीज का है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का एक संकलित रूप है इसमें। अगला देखिए अभिधम्म पिटक, ये किसने रचा, मोगलीपुत्र तिस्य ने रचा। क्या है इसमें, बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक सिद्धांत है, उसकी जो फिलॉसफी है वो है इसके अंतर्गत। और साथियों चाहो तो एक पॉइंट और लिख लेना, विशेष हेडिंग डाल के, विशेष हेडिंग डाल के, वो ये कि ये जो मोगलीपुत्र तिस्य ने अशोक के कहने पे इसका रचना की थी, और इसलिए की थी ताकि बौद्ध धर्म में आगे कोई विभाजन ना हो। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अगला उपसंपदा। साथियों बौद्ध जो संघ थे, उन संघों में जो प्रवेश की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ में प्रवेश की जो न्यूनतम उम्र थी वो थी 15 वर्ष। देखिए क्या लिखा है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को या प्रवेश करने को उपसंपदा कहा गया, और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो 15 वर्ष थी। अगला देखिए स्थाबिर। साथियों देखिए बौद्ध धर्म में कई विभाजन हुए, तो जो पहला विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में वो 2 शाखाओं में हुआ। पहला स्थाबिर, दूसरा महासंघिक। स्थाबिर उन लोगों को कहा गया जो गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों में यकीन रखते थे, और महासंघिक उन्हें कहा गया जो उसमें कुछ परिवर्तन चाह रहे थे। बस इतनी सी बात याद रखना। और ये विभाजन कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। ये 2 बात काफी है, जरा देखिएगा। पहला पॉइंट, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म का पहला विभाजन। दूसरा, गौतम बुद्ध के मूल विचारों में भरोसा रखने वाले स्थाबिर कहलाए। और इसी से रिलेटेड एक और बन जाएगा 3 मार्कर, महासंघिक। तो वही पॉइंट, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान जो बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ उससे निर्मित, और बौद्ध के विचारों को उदार रूप में स्वीकार करते थे और उसमें परिवर्तन की बात करते थे, तो वो कौन कहलाए, महासंघिक। क्या बात है, क्लियर है, बिल्कुल कट टू कट। पर देखिए जरा बेसिक समझिएगा, हमने बकायदा मेंशन किया कौन सी बौद्ध संगति की बात हो रही है। द्वितीय बौद्ध संगति में निर्मित हुए ये विभाजन के दौरान, और ये विभाजन भी कौन से नंबर वाला था, पहले नंबर का विभाजन था। ये क्लैरिटी होनी चाहिए यहां पर। क्लियर है। आगे देखिए, कई बार क्या होता है जब सरल प्रश्न हम देखते हैं तो हम ना उत्तेजित हो जाते हैं और हम जल्दी से ऊपरी सतही बात लिख के आगे बढ़ जाते हैं। हम ये भी देखना है कि सारे डायमेंशन कवर हो रहे हैं कि नहीं। ये भी बताइए कि किस बौद्ध संगति में हुआ विभाजन, ये भी बताइए विभाजन का नंबर कौन सा था, और ये भी बताइए इसका तात्पर्य क्या था। ये सब हमने बता दिया। अगला देखिए हीनयान। साथियों एक विभाजन तो हो गया स्थाबिर और महासंघिक में। फिर जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है बौद्ध धर्म में, तो दूसरी में एक विभाजन हुआ और अगला विभाजन हुआ चौथी में। ये इस बार विभाजन हुआ हीनयान में और महायान में, एक और शाखा आई। हीनयान मतलब साथियों वे लोग जो रूढ़िवादी थे, जो संकीर्ण विचारधारा को मानते थे, जो गौतम बुद्ध को जो है वो एक महापुरुष की तरह मानते थे, बस भगवान नहीं मानते थे। ये सारी बातें। अब इसको कैसे लिखा जरा देखिएगा। पहला शाब्दिक अर्थ संकीर्ण मार्ग, दूसरा पॉइंट यही साइड करके विचार, कैसा विचार है, रूढ़िवादी। तीसरा पद्धति कैसी है, बहुत कठोर। आदर्श, ये लोग क्या प्राप्त करना चाहते थे, ये अरहत पद प्राप्त करना चाहते थे। अरहत पद मतलब होता है साधना से निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब वही जीवन का लक्ष्य जो है, जैसे जैनिज्म में केवल्य था, बौद्धिज्म में निर्वाण। और शाखा, इसकी भी 2 शाखा बाद में बनी, बेभाषिक और स्वतांत्रिक। तो साथियों देखिए सब कुछ बता दिया मैंने, 3 लाइन। क्या किया मैंने, पॉइंट्स विद हेडिंग वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताता हूं। आप इस तरह से हेडिंग दे देते हैं, शाब्दिक अर्थ तो डैश करके एक शब्द में लिखना पड़ता है, काम हो जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन से आप बच जाते हो। और मैं बार बार कहता हूं यदि लाइन बची है तो दूसरा पॉइंट भी पूर्ण विराम करके यहीं लिख दो। तो सारी बातें तो बता दी तुमने, शाब्दिक अर्थ बता दिया, इनकी पद्धति कैसी थी वो बता दिया, ये रूढ़िवादी थे वो बता दिया, ये अरहत पद प्राप्त करना चाहते थे वो बता दिया। क्लियर है दोस्तों। अगला देखते हैं अरहत पद। अभी मैंने आपको बताया था कि हीनयान में जो आदर्श है वो है अरहत पद की प्राप्ति करना, जिसका मतलब होता है तपस्या से निर्वाण की प्राप्ति करना। देखिए क्या लिखा है, अरहत पद का तात्पर्य तपस्या से निर्वाण की प्राप्ति। और एक किसका आदर्श है, हीनयान का आदर्श है। अगला देखते हैं साथियों, एज इट इज लिख के आना है, पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगला है बेभाषिक। साथियों जो हीनयान है वो भी कालांतर में 2 शाखाओं में बढ़ गया था। एक को कहा गया बेभाषिक और एक को कहा गया स्वतांत्रिक। बेभाषिक का मतलब होता है वे लोग जो
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी को अल्टीमेट ट्रुथ, कंप्लीट सत्य मानते हैं, उसी को वैभाषिक कहा जाता है। क्या लिखा है? हीनयान की शाखा, हीनयान की शाखा जो प्रत्यक्ष ज्ञान को मानने में यकीन रखती है वो वैभाषिक है। इसी तरह अगला स्वतांत्रिक, ये हीनयान की ही शाखा थी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब चित्त और बाहरी जगत दोनों में यकीन रखती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को मानती है, इसे कहते हैं स्वतांत्रिक। ये भी किसकी शाखा है? हीनयान की। तो हीनयान की दो शाखाएं निकली थी, इन दोनों शाखाओं पे 3 मार्कर बन सकता है। अगला महायान, भाई बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी ना, एक हीनयान एक महायान, तो हीनयान से रिलेटेड हर एक चीज देख ली, हीनयान का तात्पर्य भी देख लिया, उसके अंदर की चीजों पे जो 3 मार्कर बन सकता है वो भी देख लिया। अब आते हैं महायान पे। साथियों महायान का मतलब होता है, महा मतलब बृहद बड़ा, यान मतलब रास्ता। जब बड़े रास्ते की बात करते हैं, जब बृहद मार्ग की बात करते हैं, जब उदार होके बात करते हैं, जब थोड़ा लिबरल होके बात करते हैं, जैसे रूढ़ी होके गत होके बात कर रहे थे तो उसे हीनयान कहा गया था, जब उदारवादी होके बात कर रहे हैं तो उसे महायान कहा जाता है। साथियों हीनयान का बिल्कुल अपोजिट, जिसने गौतम बुद्ध को केवल एक महान पुरुष नहीं अपितु देवता के रूप में माना। अब देवता के रूप में मान रहे हैं तो उसे पूजेंगे भी, और पूजेंगे तो मूर्तियां भी बनाएंगे, मूर्तियां बनाएंगे तो बहुत सारी कलाओं का विकास होगा। तो चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे कलाओं का विकास हो, सब हुआ किसके कारण? महायान के कारण। साथियों बात करेंगे 3 मार्कर के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। पहला देखिए शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है बृहद मार्ग, बड़ा रास्ता। सिद्धांत इसका समष्टिवाद, मतलब सबको साथ लेके चलो। अच्छा विचार क्या है इसका? उदारवादी। उदारवादी मतलब गौतम बुद्ध को क्या माना इन्होंने? भगवान माना। अच्छा अब साथियों इसकी भी 2 शाखाएं थी, जैसे हीनयान की 2 शाखाएं थी स्वतांत्रिक और वैभाषिक, इसकी भी 2 शाखाएं थी, विज्ञानवाद और शून्यवाद। और साथियों परिणाम इसका यह हुआ कि मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया उदारवादी थे तो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे, पूजेंगे तो मूर्ति बनेगी, मूर्ति बनेगी तो कलाओं का विकास होगा। तो इन सारी बातों को मैंने समेट के 5-6 तथ्यों में समाहित किया और फिर मैंने वही प्रयोग किया। क्या किया? जब तथ्य ज्यादा हो तो क्या करना है? पॉइंट्स विद हेडिंग, हेडिंग दे दोगे तो आपको बहुत बड़ा सेंटेंस फॉर्म नहीं करना पड़ेगा और एक लाइन में 2 पॉइंट भी लिख सकते हो। देखिए 1 2 3 4 और 5 पॉइंट मैंने दे दिए 3 लाइन के अंतर्गत। दैट्स इट। ये है 3 मार्कर के हिसाब से महायान। अगला ये समष्टिवाद का सिद्धांत, अभी आपने देखा महायान से संबंधित एक सिद्धांत है। समष्टिवाद का मतलब क्या होता है जरा देखिएगा, तात्पर्य क्या है? निर्वाण प्राप्त लोगों को दूसरों की मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, मतलब सभी को साथ लेके चलो। आपको यदि निर्वाण प्राप्त हो गया तो आप दूसरों को दिलवाओ। अच्छा संबंध किससे? महायान से, अभी हमने देखा। क्लियर? सीधे आ सकता है 3 मार्कर के हिसाब से, इस तरह से प्रेजेंट कर देना है। अगला वसुबंधु। साथियों वसुबंधु कौन है? तो जो महायान से एक शाखा निकली थी योगाचार या विज्ञानवाद, उसके प्रणेता है वसुबंधु। क्लियर? इन पे 3 मार्कर आ चुका है। इसका संबंध किससे? महायान से, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। तो वो जो योगाचार या विज्ञानवाद की जो शाखा निकली थी उसके प्रणेता थे वसुबंधु। क्या बात है? क्लियर? और संबंध किससे? महायान से। साथियों सीधे प्रश्न आएगा, बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो साथियों बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है और इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। दोनों बातें बता दी किसे कहते हैं और उसका रचनाकार कौन है, दोनों बातें बता दी। अगला आएगा वज्रयान शाखा। साथियों बौद्ध धर्म ने तार्किकता की बात करी, कर्मकांड का विरोध किया, बट कालांतर में आगे चल के कुछ बौद्ध भिक्षु जादू टोना तंत्र विद्या इस सब में उलझ गए, है ना, चढ़ावा लेने लगे, भोग विलास में डूब गए, बलि चढ़ाने लगे। इस सब को या बौद्ध धर्म की शाखा को कहा गया वज्रयान शाखा। अब इस पे यदि कभी 3 मार्क रह जाए तो आप कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने वही किया, हेडिंग दे दी। हेडिंग दे देते हो तो मैं बार बार क्या बोलता हूं, सेंटेंस बढ़िया हो जाता है, जम जाता है। तात्पर्य क्या है? बौद्ध भिक्षु द्वारा तंत्र मंत्र पर आधारित साधना पद्धति से समस्याओं का निराकरण करना शुरू कर दिया जाना, यह है वज्रयान शाखा। मतलब आपने डेफिनेशन बताई। दूसरे पॉइंट में आपने बताई पद्धति। पद्धति क्या है इसकी? इसकी पूजा पद्धति सुरा, सुंदरी मतलब दारू, ठीक, सुंदरी, इन सब के उपयोग, जादू टोना, इस सब पे बेस्ड था। अच्छा परिणाम क्या हुआ? तीसरा परिणाम यह हुआ कि तार्किकता समाप्त कर समाज में असंतोष को बढ़ावा मिला। वज्रयान शाखा मतलब बौद्ध धर्म में जब तंत्रवाद और इस सबको बढ़ावा मिला गया तो जनता में उसके विरोध में असंतोष पैदा हो गया। तो ये 3 पॉइंट जो हैं आप वज्रयान शाखा से संबंध लिख सकते हैं, जिसमें पहले में आपने तात्पर्य बताया, दूसरे में आपने उसकी पद्धति बताई, तीसरे में आपने बताया परिणाम। सारी बातें कंप्लीट हो गई 3 नंबर के हिसाब से 3 लाइन में। अगला आइए प्रथम बौद्ध संगति। देखिए जो जैन संगति में आपने किया था,
वही आप बौद्ध संगति में करोगे। कुछ पॉइंट से मैंने तोड़ दिया था, वही आप यहाँ करोगे। जैसे जैनिज्म में कुल 2 संगतियां हुई थी, बौद्धिज्म में कुल 4 संगतियां हुई थी। 4 संगतियों में अलग अलग डिसीजन हुए, अलग अलग वर्ष में हुई, अलग अलग जगह पे हुई। मैंने किस तरह से उसे क्लासिफाई किया है, आप इस पैटर्न को देख लीजिए, हर जगह ये अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि संगति से संबंधित बहुत सारे फैक्ट होते हैं। इतने सारे फैक्ट को कम शब्दों में कैसे लिखें, ये एक चैलेंज होता है। तो साथियों, पहला पॉइंट आप लिखना, आयोजन कहां हुआ, कब हुआ। ये दोनों एक ही जगह 483 ईसा पूर्व में हुआ, राजगृह में। आयोजक कौन थे? तो अजातशत्रु राजा था ब्रैकेट में, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, ये ब्रैकेट में लिख देना। और कार्य क्या हुआ? आनंद द्वारा सुत्त पिटक, रूपाली द्वारा विनय पिटक की रचना इसी संगति में हुई थी। साथियों, अगला 3 मार्कर है पंचशतीका। तो वो जो प्रथम बौद्ध संगति है ना, उसमें चूंकि 500 लोग शामिल हुए थे, इसलिए उसी को पंचशतीका कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, प्रथम बौद्ध संगति में 500 लोग शामिल हुए थे, इसलिए इसे पंचशतीका कहा जाता है। सीधे एक लाइन में लिख देंगे, काम कंप्लीट। उसी तरह द्वितीय बौद्ध संगति, सेम पैटर्न साथियों। पहले बताएंगे आयोजन कब हुआ, कहां हुआ, आयोजक कौन था, कालाशोक नाम का राजा था, और अध्यक्ष था सवाकामी। काम क्या हुआ, स्थाविर और महासंगिक के रूप में। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था, बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान, जहां बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक 2 शाखाओं में बढ़ गया। क्या होते हैं इसका मतलब पीछे मैं बता चुका हूं। अगला आइए तृतीय बौद्ध संगति, सेम आयोजन 250 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र में आयोजक कौन है, अशोक राजा है, मोगलीपुत्र तिस्य अध्यक्ष है। और काम क्या हुआ, बौद्ध धर्म में विभाजन को रोकने के लिए अशोक के कहने पर मोगलीपुत्र तिस्य ने अभिधम्म पिटक की रचना की थी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और साथ ही चतुर्थ बौद्ध संगति, सेम पैटर्न। और काम क्या हुआ, हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म में एक और विभाजन हुआ था। आप सभी जानते हैं, हीनयान और महायान के रूप में जो बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, वो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। साथियों, अगला देखते हैं नयनार। अब देखिए, बौद्धिज्म भी कंप्लीट। अब नयनार मतलब हम शैव धर्म पे आ गए। इस लेक्चर में हम अलग अलग धर्म के सभी 3 मार्कर देखने वाले हैं। साथियों, नयनार आप सभी जानते हैं, शैव धर्म से संबंधित वे संत जो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार कर रहे थे, नयनार कहलाए। साथियों, इनकी कुल संख्या थी 63। शैव धर्म मतलब जो शिव जी को पूजते हैं। और इनकी जो पद्धति थी वो दर्शन या फिलोसॉफी पर बेस्ड थी, तार्किकता पर बेस्ड थी। यह पेट इन सारी चीजों को कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। पहला पॉइंट, तात्पर्य, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, अभी मैंने बताया साउथ की बात हो रही है, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में शैव धर्म का जो दार्शनिक पक्ष था उसका जो प्रचार किया जिन लोगों ने, वो नयनार कहलाए। कितने संत थे, 63, ये भी मेंशन करना है। टाइम पीरियड क्या है, 7वीं से 8वीं शताब्दी। और विशेष क्या है, इन सब में एकमात्र महिला संत थी जिसका नाम था अमैयार। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम था नंबी अंदार नबी का तिरुमुरई ग्रंथ का नाम। तो मैंने सब बता दिया। एकमात्र महिला संत कौन थी, उनके ग्रंथ का नाम क्या था, तिरुमुरई, किसने लिखा वो बता दिया, और 3 लाइन में बातें कंप्लीट कर दी। देखिए, 63 संत थे, दक्षिण भारत की बात हो रही है, शैव धर्म का दार्शनिक पक्ष लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपको ये सीखने मिलेगा कि आपको कीवर्ड सारे मेंशन करने। तो मैंने छोटी छोटी बातें मेंशन करी कि शैव धर्म का भी कौन सा दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया, कहां किया, दक्षिण भारत में किया, कब किया, 7वीं 8वीं शताब्दी में किया, कितने संतों ने किया, 63 संतों ने किया। पर आप देख रहे हैं, पूरे वर्ड लिमिट में ही मैंने सारी बातें कर दी। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन से बचना है, कट्टू कट बातें करनी है, सूक्ष्म निरीक्षण करके हर बात को मेंशन करना है। पूरे नंबर मिल जाएंगे साथियों। आगे देखते हैं, पंचार्थिक किसे कहते हैं। साथियों, पंचार्थिक लकुलियस इसके संस्थापक थे, अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। एक्चुअली ये पाशुपत से क्लियर, इसी को, इनके अनुयायी को पंचार्थिक कह रहे हैं। इनका जो ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है, और विशेष ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पंचार्थिक की जगह यहां जाएगा पाशुपत संप्रदाय। सॉरी, ये गलती हो गई थोड़ी सी, पाशुपत शैव संप्रदाय, ये एक शैव संप्रदाय है पाशुपत वाला। क्लियर है, इनके अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। क्लियर, संस्थापक कौन थे, लकुलिस। इनका सैद्धांतिक ग्रंथ है पाशुपत संप्रदाय। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे पुराना संप्रदाय है शैव धर्म से रिलेटेड। तो ये सारी बातें आप 4-5 पॉइंट बताएं। क्या क्या बताया, संस्थापक बताए, अनुयायी बताए, इनका ग्रंथ का नाम बताया, और उसमें विशेष क्या है ये बताया। विशेष ये है कि सबसे प्राचीन संप्रदाय है। क्या नाम बताया मैंने, पाशुपत संप्रदाय। क्या बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वीरशैव, ये भी शैव धर्म से रिलेटेड एक संप्रदाय था। क्या है इसमें, इसका विस्तार था दक्षिण भारत में, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसका अन्य नाम है लिंगायत संप्रदाय। पॉइंट नंबर 3, इसके संस्थापक है अल्लभ प्रभु और वासव। चौथा, इसके अनुयायियों को जंगम कहा जाता है, पूजा करते हैं। और 5वां, इसका धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने। ओके, तो अगला है हमारा जंगम। साथियों, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो वीर
लिंगायत या वीरशैव वाले लोग थे, उन्हीं के अनुयायियों को जंगम कहा जाता था। तो जंगम में यदि प्रश्न है उसके अंदर का, तो सीधे हमें लिख देना है कि लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी जंगम कहलाए, जो किसकी उपासना कर रहे हैं? शिवलिंग की कर रहे हैं। सीधी सी बात है, किस धर्म के उपासक हैं और किस तरह की पद्धति का पालन कर रहे हैं, सीधा मेंशन कर देंगे। अगला कालामुख, ये भी शैव संप्रदाय से संबंधित ही एक शाखा है। इसका विस्तार जो है कर्नाटका क्षेत्र में था। पूजा पद्धति जो है वो इनकी अतिवाद पर आधारित है। यही कारण है कि इन्हें महाव्रतधर भी कहा जाता है। क्या करते हैं? शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया। जैसा मैंने कहा, कभी 3 मार्कर में महाव्रतधर भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को कहा जाता है, जो कर्नाटका क्षेत्र में विद्यमान थे, शैव धर्म से रिलेटेड। और यहां भी अपन ने वही किया, पॉइंट्स विद हेडिंग वाले पैटर्न का अनुसरण किया, जिसमें हेडिंग डालने के बाद आप सेंटेंस फॉर्मेशन से बच गए। अगला 3 मार्कर यदि हम देखें, महाव्रतधर देखिए आ गया, वही कालामुख संप्रदाय के अनुयायी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगला देखिए कश्मीरी शैव, तो चाहे जो नयनार संत हो वो, चाहे कश्मीर के शैव हो वो, ये सभी दार्शनिक पक्ष की प्रबलता के समर्थक थे। तो साथियों, इसको इस तरह से लिखेंगे कि 12वीं शताब्दी की बात है, बलुगुप्त द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ, और ये भी तामसिक जो प्रवृत्तियां आ गई थी शैव धर्म में, उसका विरोध करने वाले थे और दार्शनिक पक्ष को प्रबलता से आगे रख रहे थे। नयनार वाले दक्षिण भारत में रख रहे थे, ये लोग कश्मीरी क्षेत्र में रख रहे थे। तो 3 फैक्ट यहां पर मेंशन है। किस कालखंड से संबंधित ये भी हमने आपको बताया, किस क्षेत्र से संबंधित ये भी बताया, और किसने प्रतिपादन किया ये भी बताया। तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो उसका हमें अनुसरण करना है। वर्तमान में ये मुझे पता नहीं क्यों लगा, पर मैंने डाल दिया, देश में अभी कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, शैव धर्म को प्राप्त राजकीय संरक्षण, किस धर्म को किस राजवंश ने संरक्षण प्रदान किया, इस पे प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। शैव धर्म वैष्णव धर्म पे इतने ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, पर हमें हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है और प्रश्न पूछा जा सकता है शैव धर्म को संरक्षण किस किस राजगृह ने दिया। तो सीधे आप लिखेंगे राजपूत वंश की यदि मैं बात करूं तो राजा राज प्रथम द्वारा दिया गया था। पल्लव वंश की बात करूं तो उन्होंने नयनार संत जो 63 थे दक्षिण भारत में, उन्हें संरक्षण दिया था। और चोल वंश की बात करूं तो यहां के राजेंद्र प्रथम ने इन्हें संरक्षण दिया था। अगला पशुपतिनाथ का मंदिर पे 3 मार्कर आ सकता है साथियों। तो अवस्थिति देखिए, पहली हेडिंग अवस्थिति कहां पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के समीप है। निर्माण जो है वो नेपाली वास्तुकला की पेगोडा शैली में हुआ। और साथियों, विशेष इसमें यह है कि 1979 में यूनेस्को की जो सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें इसे सम्मिलित किया गया। 3 फैक्ट बता दिए, 3 तथ्य बता दिए, 3 लाइन के अंतर्गत काम हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 वृष्णि वीर। सीधे प्रश्न आएगा साथियों, जो भगवान विष्णु, देखिए अब हम वैष्णव धर्म से संबंधित फैक्ट देख रहे हैं, भगवान विष्णु के अलग अलग नामों से संबंधित संयुक्त रूप से उसे वृष्णि वीर कहा जाता है। तो 5 वृष्णि वीर में आता है संकर्षण, ये रोहिणी पुत्र कहलाते हैं। वासुदेव कृष्ण, ये देवकी पुत्र कहलाते हैं। प्रद्युम्न, ये रुक्मणी पुत्र कहलाते हैं। सांब, ये जाम्बवती पुत्र कहलाते हैं। और अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न पुत्र कहलाते हैं। इन 5 का संबंध भगवान विष्णु से है। इन्हीं को 5 को संयुक्त रूप से वृष्णि वीर कहते हैं। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि भगवान विष्णु के 5 रूप, नहीं, भगवान विष्णु के 5 रूप नहीं, भगवान विष्णु से संबंधित 5 इकाइयां। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है अलवार संत। जैसे शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रतिपादन जब हुआ दार्शनिक पक्ष की प्रबलता के साथ, तो उसे नयनार संत कहा गया। उसी तरह जब वैष्णव धर्म के दार्शनिक पक्ष को दक्षिण भारत में प्रस्तुत किया गया तो उसे अलवार संतों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था साथियों। और इनकी संख्या थी 12। इनकी संख्याओं पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हाल ही में प्रश्न पूछा जा चुका है, अतः ये इंपॉर्टेंट है। अलवार संत क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, तात्पर्य क्या है इसका? विष्णु के उपासक कुल 12 संत। क्षेत्र कहां है? दक्षिण भारत। अवधि क्या है? 30 से 9वीं शताब्दी। दैट्स इट। अगला देखें, वैष्णव धर्म को प्राप्त राजकीय संरक्षण। जैसे अभी हमने शैव धर्म को प्राप्त राजकीय संरक्षण देखा, उसी तरह वैष्णव धर्म की बात करेंगे। पहला, कुषाण वंश की बात करूं तो जो होविस्क और वासुदेव थे उनके काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। दूसरा, गुप्त वंश की बात करें तो वैष्णव धर्म को इन्होंने भागवत धर्म घोषित किया। इसके अलावा राजाओं ने परम भागवत और भागवत जैसी उपाधियां धारित करी। इन्होंने विष्णु का वराह अवतार जो है उसको प्रसिद्धि पर पहुंचाया। और तीसरा, चालुक्य वंश, इन्होंने गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया। साथियों, ये 3 राजवंश थे जिन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया अपने अपने तरीके से। किसी ने उसे राजकीय धर्म बनाया, किसी ने उससे संबंधित उपाधि आधारित करी, किसी ने मूर्तियों की शुरुआत करी। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको लिखना है 3 लाइन के अंतर्गत। आखिरी क्वेश्चन है किबला।
किबला क्या है? किबला पश्चिम दिशा को कहा जाता है। पश्चिम दिशा मतलब भारत से पश्चिम दिशा में मक्का पड़ता है, जहां पर मुसलमान मुंह करके नमाज अदा करते हैं, उसी दिशा को किबला कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नमाज के दौरान मुसलमान इसकी तरफ मुंह करते हैं। और पॉइंट नंबर 3, भारत में ये पश्चिम की दिशा में पड़ता है। 3 तथ्य दे दिए, नॉर्मल थ्योरी में काम हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें, 2-3 क्वेश्चन और हैं। हिजरी संबत, हिजरी संबत किसे कहा जाता है? पैगंबर साहब ने एक यात्रा की थी मक्का से मदीना तक, उस यात्रा को कहा जाता है हिजरी संबत। 622 की बात है। पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संबत कहा जाता है। सीधे लिख देना यदि कभी आ गया तो। इस सेक्शन से प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती, अभी तक नहीं बने हैं, पर जैसा मैंने कहा हमारा प्रयास है हर टॉपिक के 3 मार्कर आप तक पहुंचाना। उसी प्रयास के क्रम में ये वाला प्रयास चल रहा है। गोथिक क्या है साथियों? फ्रांस में भवन निर्माण की वास्तुकला की एक शैली है, उसे गोथिक कहा जाता है। सीधे डेफिनेशन फॉर्म में लिख देना, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ईसाई धर्म पे आते हैं। ईसाई धर्म में त्रितत्व किसे कहा जाता है? साथियों जैसा मैंने कहा हमारा ये लेक्चर सारे धर्मों से संबंधित 3 मार्कर आप तक पहुंचाने वाला है, तो ईसाई को कैसे छोड़ दें? ईसाई में त्रितत्व किसे कहा जाता है? त्रितत्व में 3 बातें आती हैं, ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रितत्व कहा जाता है ईसाईयत में। अगला अहूर की बात करें तो पारसी धर्म की बात करें। पारसी धर्म को क्यों छोड़ें? पारसी धर्म में एक ईश्वर को पूजा जाता है जिसे अहूर कहा जाता है। साथियों पारसी धर्म का ही मूल सूत्र यदि कभी पूछ लिया जाए तो पारसी धर्म का मूल सूत्र या मूल शिक्षा होती है सद्विचार, सद्वचन, सद्कर्म। मतलब अच्छे विचार लाओ, अच्छे कथन कहो और अच्छे कर्म करो। ये थे कुल 77 3 मार्कर जो कि धर्म से संबंधित सभी बिंदुओं को समावेशित करके आपके सामने प्रस्तुत किए गए। आशा करता हूं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आएगा। अगले सेक्शन के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।